तो दोस्तों वो लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। जी हां, हरियाणा भर्ती के फिजिकल टेस्ट का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। चलिए अब सीधे उस बड़ी खबर पर चलते हैं जिसका इंतजार न जाने कितने ही उम्मीदवार कब से कर रहे थे। तो सबसे पहले अपने कैलेंडर में इस तारीख को मार्क कर लीजिए। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि पीएमटी की जो एक संभावित शुरुआती तारीख बताई गई है वो है 15 अप्रैल 2026 और जगह होगी पंचकुला का ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो जैसा कि हम कह रहे थे, इंतजार तो भाई खत्म हो गया है। ये जो नोटिस आया है ये उस लंबे सफर का पहला एकदम पक्का कदम है। और अब वक्त आ गया है कि जितना भी सब्र किया है ना, उसे उठाकर पूरी की पूरी ताकत तैयारी में झोंक दी जाए। ठीक है, नोटिस आ गया, डेट भी पता चल गई, पर एक मिनट, सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि ये शेड्यूल आखिर है किन किन भर्तियों के लिए। चलिए इसको भी एकदम साफ कर लेते हैं। तो देखिए, कई लोगों को लग रहा होगा कि ये सिर्फ नए हरियाणा पुलिस कांस्टेबलों के लिए है, लेकिन नहीं, बात इससे कहीं बड़ी है। ये जो पूरा शेड्यूल है ना, ये पुलिस, फॉरेस्ट और जेल डिपार्टमेंट तीनों के दर्जनों तरह के पदों को कवर कर रहा है। अरे हाँ, इसमें स्पोर्ट्स कोटे वाली वैकेंसी भी शामिल हैं। तो चलिए अब प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहला पड़ाव, पहली सीढ़ी क्या है? वो है पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। यहां पर सीधा सीधा हिसाब है। जो हाइट और चेस्ट के स्टैंडर्ड्स हैं उनको पूरा करना है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है और ये जानना बहुत ज़रूरी है। मज़े की बात यह है कि हर डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरतें एक जैसी नहीं हैं, वो अलग अलग हैं। तो इस बात पर ख़ास ध्यान देना होगा कि कौन से पद के लिए अप्लाई किया है और उसके मानक क्या हैं। चलिए पहले बात करते हैं हरियाणा पुलिस की। यहाँ पर अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये है 158 सेंटीमीटर। हाँ, बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनके लिए नियमों में कुछ छूट भी दी गई है। अब पुलिस से हटकर अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ देखें तो यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। जैसे कि फॉरेस्टर या फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स की हाइट थोड़ी कम यानी 168 सेंटीमीटर मांगी गई है। ठीक है, तो मान लीजिए पीएमटी क्लियर हो गया, अब क्या? तो अगला पड़ाव, दूसरी चुनौती है पीएसटी यानी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। पीएमटी में तो नापतोल थी, यहां पर असली स्टैमिना और स्पीड का टेस्ट होगा। तो जो लोग पुलिस कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए यहां दौड़ की चुनौती है। मेल कैंडिडेट्स को 2.5 किलोमीटर दौड़ना होगा और टाइम मिलेगा 12 मिनट। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स को 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी। और फिर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का टेस्ट एकदम अलग है। यहां दौड़ नहीं बल्कि लंबी दूरी की सहन शक्ति का खेल है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 25 किलोमीटर की वॉकिंग और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 14 किलोमीटर की वॉकिंग, और दोनों को ही ये 4 घंटे के अंदर पूरा करना है। ये एक अलग ही लेवल की चुनौती है। तो ये हो गए फिजिकल टेस्ट, पीएमटी और पीएसटी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसके बाद का रास्ता किधर जाता है? जाहिर है असली मंजिल की तरफ, यानी कि रिटन एग्जाम। तो पूरा प्रोसेस बहुत सीधा सा है। जब शॉर्टलिस्ट आएंगी तो एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे, फिर पीएमटी क्लियर करना होगा, उसके बाद पीएसटी पास करना होगा, और जब ये दोनों पड़ाव पार हो जाएंगे तब जाकर रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पे। एक नियम है जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे कहते हैं 10 गुना नियम। अगर रिटन एग्जाम की शॉर्टलिस्टिंग को समझना है तो ये नियम इसकी चाबी है। तो ये नियम है क्या? बहुत आसान है। नियम यह कहता है कि जितनी भी टोटल पोस्ट हैं, कमीशन उसके 10 गुना कैंडिडेट्स को रिटन एग्जाम के लिए बुलाएगा। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि 5500 पोस्ट हैं, तो कमीशन को रिटन एग्जाम के लिए फिजिकल टेस्ट पास करने वाले 55,000 कैंडिडेट्स चाहिए होंगे। अब इस लाइन को ध्यान से देखिए। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है एक बहुत बड़ी और सबसे जरूरी बात कि अगर फिजिकल टेस्ट की पहली लिस्ट में नाम नहीं आता है तो हिम्मत नहीं हारनी है, निराश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जब तक कमीशन को अपने 10 गुना यानी कि वो 55,000 कैंडिडेट्स नहीं मिल जाते तब तक वो लिस्ट निकालते रहेंगे। तो हो सकता है दूसरी लिस्ट आए, तीसरी आए, इसलिए पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ तैयारी पर रखना है। तो ये जो नोटिस आया है ना, ये समझिए कि रेस शुरू होने की गोली चली है, लेकिन फिनिश लाइन वो तो रिटन एग्जाम है। ये फिजिकल टेस्ट तो उस बड़ी दौड़ का सिर्फ पहला चक्कर है। सवाल ये है कि उस आखिरी चक्कर के लिए तैयारी